भगवान का चरित्र वही समझ सकता है जिसकी आत्मा साफ, जिसका मन साफ हो, और जिसने बुद्धि लगाई भगवान में तो भगवान तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। सोचने वाली बात यह है कि जिसने सारी दुनिया बनाई और जिसने हर एक चीज को पॉइंट पर रखा कि कब कैसा काम होना है, कितने समय किसकी मृत्यु होनी है, कितने समय किसका जन्म होना है, भगवान ने हर चीज पॉइंट पे लगाई। तो भगवान से तुम दिमाग लगा करके कहां जाओगे? बताओ परीक्षित है ना। तो भगवान को वही समझ सकता है जिसने मन से समझा हो, दिमाग से कोई नहीं समझ सकता है। सती मैया के मन में शंका हुई, सती मैया के मन में शंका हो गई कि ये राम हो ही नहीं सकते, भगवान हो ही नहीं सकते जो अपनी पत्नी के लिए वन वन में भटक रहे हैं। अगर ये भगवान होते तो चले जाएं, इनके पास तो अपार शक्तियां हैं और रावण को जाएंगे सेकंड में मार दे, सीता जी को ले आए, भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन राम का चरित्र हमें सिखाता है दादा, राम का चरित्र हमें सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन सकता हूं, ध्यान रखना, भगवान श्री राम का चरित्र सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन गया तो आजकल का मनुष्य मनुष्य होकर के मनुष्य नहीं बन रहा। यही सत्य बात है। आजकल का मानव मानव नहीं है, जानवरों जैसी प्रवृत्ति हो गई महाराज। किसी काम के लिए कहो बस बुद्धि चलानी है, बुद्धि चलानी है, बुद्धि है तो सब बचूंगे महाराज। हाँ ध्यान रखना, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान बैठो है ऊपर, हाँ उससे कभी नहीं जीत सकते। हाँ सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई, राम जी ने उनके मन का जो महाराज उनके मन की जो शंका थी उसको दूर किया। सती के मन की जब शंका को दूर किया तो सती जब परीक्षा लेकर के आई तो राम ने एहसास करा दिया कि मैं ही नारायण हूँ। तो सती जब लौट के आई भोले बाबा के पास में तो भोले बाबा ने देखा कि सती परीक्षा ले आई, सती ने झूठ बोल दिया, नहीं लेने गए थे, हमने तुम्हारी बात पहले ही मान ली थी, हम परीक्षा लेने नहीं गए। भोले बाबा ने ध्यान धर के देखा, जब देखा तो बोले अच्छा झूठी कह रही है। हाँ तो महाराज भोले बाबा ने कहा सती तुम मेरी माँ सीता का रूप बना करके गई, क्योंकि भोले बाबा सीता को अपनी माँ मानते थे, राम को अपना आराध्य मानते थे, इष्ट मानते थे। तो सती से कहा भोले बाबा ने तुम मेरी माँ सीता का रूप बना के गई, तो आज से जाओ सती, इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तुम्हारा स्थान मेरे सामने रहेगा। तब सती महाराज भोले बाबा के सीधे सामने बैठी, और जब भोले बाबा के सामने सती बैठी तो बैठने के बाद में 87,000 वर्षों तक भोले बाबा ने तपस्या की। 87,000 वर्षों के बाद तपस्या करने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, एक समय के बाद जब भोले बाबा की समाधि टूटी तो पार्वती वो सती ने देखा कि आकाश में जितनी भी देवियां हैं वो सभी अपने अपने विमानों में बैठ करके कहीं जा रही हैं। सती ने प्रश्न कर दिया भोले बाबा से, प्रभु हमें ये बताइए कि ये सारे देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ के कहां जा रहे हैं? भोले बाबा बोले जे जा रहे तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ। क्यों? भोले बाबा बोले तुम्हारा पिता दक्ष जो है वो अपने यहाँ पर यज्ञ रचवा रहा है। सती ने जवाब दिया तो हम क्यों नहीं जा रहे? भोले बाबा बोले हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें बुलाया नहीं। सती बोली हो ही नहीं सकता कि मेरा पिता हमें ना बुलाए, मान ही नहीं सकते, कोई भूल हो गई होगी, कोई गलती हो गई होगी, लेकिन मेरे पिता ऐसा कर नहीं सकता, मेरा बाप जो मुझे बुलाए नहीं। बोले बाबा बोले हाँ अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं अपने मायके? अच्छा एक खास आदत है माताओं की, कौन सी? अगर अंत धोखे में कह दो तुम अपने मायके सवेरे चली जाइए तो सब रात सोती नहीं है। हाँ हमने देखा है महाराज अपने आंखों से। अगर इनसे झूठ बोल दो कि सवेरे अपने मायके चली जाइए तो फिर सब रात सोती नहीं,
हाँ सवेरे ही मारा सीधी बोरिया बिस्तरा बांध के पहुंच जा मायके जावे तो माताओं को इतनी शौक होती है, इतनी शौक होती है कि नहीं क्या ही बताएं, कुछ कहने में ही नहीं आता है कि मायके जाने कितनी शौक होती है। एक बात बताएं, जहाँ सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, जहाँ सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, और जो आपको मनाने वाला ना हो वहां रूठना नहीं चाहिए, और जो आपकी बात को समझ ना रहा हो उसको समझाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, इन तीन चीजों को याद रखना। माताओं से कहना चाहेंगे, आप मायके जाती हो अच्छी बात है, अपने भैया बाप को प्रेम करती हो अच्छी बात है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, जाना भी कई तरीके से होता है। हाँ, अगर आप बिना बुलाए पहुंच जाओ खुशी में तो सम्मान नहीं होगा। अगर आपको लगे कि मेरे मायके में कोई दुख है मेरे बाप भैया के ऊपर, अगर आपको लगे कि मेरे बाप भैया के ऊपर ज्यादा दुख है तो बिना बुलाए चले जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको बाप आपको भैया मायके में कोई काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहा है, शुभ काम कर रहा है, तो अगर आपको नहीं बुला रहा है तो बिना बुलाए, बात समझ में आ रही है, मान लियो ना वे पंडाल में मूड हलाओ कि ठीक है सही बात है, घर जाएगा फिर सब बराबर। हाँ बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, मैया सती ने भोले बाबा से कहा बाबा मैं जाना चाहती हूँ, चली जाऊं मैं। भोले बाबा ने जवाब दिया नहीं नहीं सती, बिना बुलाए जाओगी, सम्मान नहीं पाओगी। सती बोली चला जाने दो। भोले बाबा समझ गए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है बुद्धि अपने आप खराब हो जाती है। भोले बाबा समझ गए कि अब इनकी बुद्धि खराब है, विनाश का टाइम आ गया। भोले बाबा बोले जाना चाहती हो तो चल। तो भोले बाबा ने 2 गणों को भेज दिया सती के साथ। तो सती चली अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुंची। अब शंका वाली बात यह है कि दक्ष जो था, दक्ष के दामाद थे भोले बाबा, बुजुर्गों ध्यान रखना, दक्ष के दामाद थे भोले बाबा। और एक बात तो आप लोग भी जानते होंगे कि दुनिया में बैर सबसे हो जाएंगे, लेकिन ससुर और दामाद का कभी बैर नहीं हो सके। हाँ, क्योंकि घर कल भी मैंने बताया था कि घर का सबसे चहीता रिश्तेदार दामाद ही है। घर को सबसे खास रिश्तेदार दामाद बिटिया होते महाराज।